पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज तब्दीली के नाम। इमरान खान ने पाकिस्तान के सियासी कल्चर को तब्दील कर दिया है। अगर आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं तो ये शो आपके लिए है। अगर आप इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करते हैं तो ये शो फिर डेफिनेटली आपके लिए भी है। खान की सो कॉल्ड तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ अचीव किया है और बहुत कुछ अचीव नहीं किया। पहले तो थोड़ा सा क्रिटिसिज्म पे चलें। अगर आप कहें कि भाई वजाद खान अच्छा गवर्नर नहीं था तो मैं एग्री करूंगा और मैं आपको उस्मान बिजदार की मिसाल दूंगा। फिर अगर आप बोलें कि इमरान खान की सियासत नहीं थी और मैं आपसे पूछूं कि सियासत कैसे नहीं थी तो आप कहें कि वो रिटोरिकल बातें करता था, जैसे मदीना की रियासत हो गई, मजहब को सियासत से मिक्स करता था। ये शायद पाकिस्तान की हालिया सियासत को ये जरूरत नहीं है, शायद आपकी बात वो मैं मान जाऊं। फिर आप बोलें कि भाई वजाद फॉरेन पॉलिसी खान की अच्छी नहीं थी, मैं पूछूं कैसे अच्छी नहीं थी। आप कहें कि भाई वो जो रशिया गया था एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया एक तरफ और रशिया की जारियत एक तरफ, क्या जाने की जरूरत थी, क्या अमरीकियों से दुश्मनी करने की जरूरत थी, व्हाट वाज द पॉइंट। रशिया के साथ तो हमारी कुछ ट्रेड भी नहीं है, ना हम ज्यादा लेते देते हैं, क्यों गया था खान। ये डिबेट लंबी चौड़ी हो सकती है, मगर एक चीज पे जो है डिबेट नहीं हो सकती कि खान ने पाकिस्तान की सियासत को बदला नहीं है। खान ने पाकिस्तान की सियासत को ऊपर नीचे से बदल दिया है, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान के बाहर भी पाकिस्तानियों को फायर अप किया है। न्यूयॉर्क के टैक्सी ड्राइवर्स, टेक्सास के डॉक्टर्स, साबिक फौजी जो कैलिफोर्निया में या वर्जीनिया में बैठे हुए हैं, सब ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। कोई यूट्यूब चैनल शुरू कर देता है, कोई विजिल्स करता है, कोई स्टॉक्स करवा रहा है, कोई स्पीचेस करवा रहा है। अब इस सब में जो अमरीकी डायस्पोरा है, पाकिस्तानी अमरीकी ओवरसीज पाकिस्तानी जो इधर हैं अमरीका में मेरे साथ रहते हैं, वो इस चेंज के फोरफ्रंट पे हैं। हालांकि सऊदी अरब में और यूएई में सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, मगर क्योंकि उन ममालिक की जो सियासी जो सिस्टम्स हैं वो फ्री नहीं है तो वो बेचारे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। और फिर जो दूसरा एक डायस्पोरा है यूरोप का, पर्टिकुलरली यूके का, वो भी इंपॉर्टेंट डायस्पोरा है, मगर वो शायद इतना एजुकेटेड नहीं है। शायद यूके की सियासत को या यूके के मीडिया को वो इतना इफेक्ट नहीं कर सका, तो शायद उनका इतना रोल नहीं है, क्योंकि शायद यूके का भी इस पूरे महाज में इतना रोल नहीं है। मगर जो अमरीकी डायस्पोरा है वो फ्रंट लाइन पे रहा है, फोर फ्रंट पे रहा है। ये जब से रेजीम चेंज आप कह सकते हैं, जब से इमरान गए हैं, ये जो पिछले 20-22 महीने गुजरे हैं, जो इलेक्शन में जो धांधली हुई है, उससे पहले जो अरेस्ट हुए हैं, 9 मई का सिलसिला हुआ है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हुई हैं, इस सब में पाकिस्तानी अमेरिकन ने कोशिश की है। और मैं यही कहूंगा, कोशिश की है, अभी तक कुछ बहुत ज्यादा अचीव नहीं किया, मगर ये जो 1.2 1.3 मिलियन पाकिस्तानी अमेरिकन हैं, इन्होंने कोशिश जरूर की है बेचारों ने हर तरीके से कि कुछ फर्क वाशिंगटन के एटीट्यूड में कुछ फर्क लाएं। इन्होंने लॉबीइस्ट हायर किए हैं, इन्होंने लेटरबाजी के कैंपेन्स किए हैं, इन्होंने कैपिटल हिल में इन्फ्लुएंस चेंज करने की, इन्फ्लुएंस ऑफ ओपिनियन को चेंज करने की कोशिश की है। मगर अब बात किधर खड़ी हो गई है? बात इधर खड़ी हो गई है कि एक लेटर गर्दिश कर रहा है। ये लेटेस्ट एक लेटर है जो दीगर पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स और पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशंस ने स्पॉन्सर किया है। ये लेटर जो है ये तकरीबन 100 सिग्नेटरीज की खोज में है। 100 जब कांग्रेसमैन इस लेटर को साइन कर लेंगे तो शायद फिर भी शायद है कि अमरीकी हुकूमत अपना जो एक्सेप्ट करेगी इस नई पाकिस्तानी हुकूमत को, ये जो आर्मी डाकू चोर अलायंस जिसे लोग प्यार से कहते हैं, ये जो नई पीडीएम पार्ट 2 आई है, शायद इट्स अ बिग फार फेच्ड मे बी, शायद ये इससे कुछ फर्क पड़े। और इस सब के लिए हमें आज एजाज मिला है, मौका मिला है, वक्त मिला है, हमें वक्त दिया है उन्होंने कि हमारे साथ कम से कम, मैं बचपने से इनका बहुत बड़ा फैन हूं, दैट डजंट मीन कि ये मुझसे ज्यादा बड़े हैं, मगर सलमान अहमद जुनूनी है, फॉर्मर एम्बेसडर, गुडविल एम्बेसडर रहे हैं यूनाइटेड नेशंस के, इमरान खान के फोकल पर्सन फॉर आर्ट्स एंड कल्चर रहे हैं, और इस वक्त फोर फ्रंट पे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा के फोर फ्रंट पे हैं to make a difference, especially via this letter. Sal, welcome back. जी वालेकुम अस्सलाम वजाहत, कैसे हो आप? ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ। I'm glad to have you back. मेरा ख्याल है कुछ 6-8-10 साल हो गए हैं हमने लास्ट जो एक शो किया था, आप रेडियो पाकिस्तान आए थे। It's been a while.
वो जो आपने हमारा महाज वो वाला अटेंड किया था, अब उस महाज में और इस महाज में बड़ा अरसा हो गया है। बीच में आप उस जमाने में इतने पॉलिटिकली इन्वॉल्व नहीं थे, मगर फिर आप पॉलिटिकली भी पीटीआई में एक्टिव हो गए थे, और फिर ऑफ कोर्स वी लॉस्ट ट्रैक, और फिर वी आर बैक इन टच। मगर आई हैव टू फर्स्टली गेट दिस वेरी क्लियरली फ्रॉम यू, are you in the PTI or are you just a concerned Pakistani American? आप PTI में हैं या आप ये सब जो काम कर रहे हैं ये आप in a personal capacity कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? वजाहत, मैं ना इमरान खान के साथ पिछले कोई 40 साल से हूँ। इमरान खान के साथ I've been one of his closest advisors, right? और ये मैं क्रिकेट, शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट, नमल, और फिर जब वो पीटीआई में आए, बल्कि पीटीआई का एक मैंने आपसे तस्वीर भी आपके साथ शेयर की है। पहली जो इमरान खान ने दौरा किया पाकिस्तान का ना, पहला दौरा जो था 1996 में, तो उसमें मैं इमरान खान के साथ हूँ, डॉक्टर आरिफ अलवी हैं, नाजिम हाजी हैं, और एक और 2 लोग थे जो पूरा मुल्क का हमने जब दायरा किया। लेकिन पीटीआई मैंने क्यों नहीं एज अ ऑफिस बेरर या एज अ पार्टी, अमेरिका का जब दौरा किया, अमेरिका का जब पहला दौरा, नहीं 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 मैं कह रहा हूँ 1996 में जब खान साहब ने पीटीआई का जब पीटीआई को लॉन्च किया ना, राइट, तो जो पहला दौरा पाकिस्तान का उन्होंने किया, टूर था, राइट, नेशनल टूर जो पाकिस्तान का था ना, सिर्फ 5 लोग थे। वाओ। उनमें से मैं एक था, डॉक्टर आरिफ अलवी एक थे, नाजिम हाजी थे, खान साहब थे, और एक इस तरह करके 1-2 और लोग थे। तो मैं देखता रहा हूँ एज समवन जो ऑब्वियसली पाकिस्तानी हो, एक फनून लतीफ़ा का मेरा ताल्लुक रहा है, जुनून, वाइटल साइंस, दिल दिल पाकिस्तान, जज्बा जुनून, तलाश, वो सारा मेरा एज अ कल्चरल, जो कहते हैं ना कि एज अ कल्चरल कमेंटेटर मैं बहुत क्लोजली इमरान खान के साथ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैंने कभी भी उनको पार्टी ज्वाइन करने को मैंने नहीं कहा, ना मैंने उनका मुझे कोई ओहदा दें। उन्होंने खुद मुझे कल्चरल एडवाइजर बनाया, जब ये लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने ऑफिशियली अपॉइंट किया, यू नो, एज अ कल्चरल एडवाइजर। तो जब उनकी गवर्नमेंट गिरी, मैंने अब ये थोड़ी करना था जी कि मैं तो अब गवर्नमेंट गिर गई तो मैं उनके साथ हूँ और साथ ही रहूंगा हमेशा। राइट, बट जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर, आप इमरान के दोस्त हैं, इमरान के हामी हैं, मगर क्योंकि कंफ्यूजन होती है, सो वी मस्ट बी वेरी क्लियर, आप पीटीआई के रैंक एंड फाइल के ऑफिशियल पार्टी मेंबर नहीं हैं, जस्ट टू बी वेरी क्लियर। बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका कल्चरल एडवाइजर ऑफिशियल हूँ। राइट, ओके, नाउ कमिंग बैक, धंधे की बात करते हैं, ये तो हो गई बैकग्राउंड की, धंधे की बात करते हैं। अब लेट्स टॉक शॉप। अब टॉकिंग शॉप में ये एक लेटर जो है ये गर्दिश कर रहा है, अमेरिकी मीडिया इसे उठाने लग गया है। इंटरसेप्ट, जिसने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया है पिछले महीनों में, एक इंडिपेंडेंट जरीदा है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर है, उसने भी ये स्टोरी चलाई है। मुर्तजा हुसैन और रायन ग्रिम की ये स्टोरी है। ये लेटर अब सिग्नेटरीज ढूंढ रहा है, तकरीबन अब मेरा ख्याल है 20 या 30 से ज्यादा इसके सिग्नेटरीज हो गए हैं। आप इस लेटर के बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं, ये लेटर किसका आइडिया था? पाक पैक एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये लेटर स्पॉन्सर किया। ग्रेग कजार जो हैं, जो टेक्सास के नौजवान कांग्रेसमैन हैं, यंग गाय, बिग फैन ऑफ पाकिस्तानीज ओवर देयर, वो उन्होंने इस लेटर को इनिशियली पुश किया। अब 20 या 30 से ज्यादा हो गए हैं, 100 की डिमांड है, क्योंकि 100 जब सिग्नेटरीज कांग्रेसमैन हो जाएंगे तो फिर कुछ हो जाएगा। ये ड्रॉ इट आउट फॉर मी, क्या होगा और ये लेटर शुरू कैसे हुआ और क्यों, व्हाई बॉदर, फर्क क्या है, क्यों करना है? पाकिस्तान में तो कुछ सुनने वाला नहीं है, पाकिस्तान में तो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट है। तो हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं अमेरिका के अंदर, उनको हमने फिर इंगेज करना शुरू किया। तो पहला मैं आपको बताता हूं जो इंटरेक्शन इस तरह करके हुआ। मैक्सिन वॉटर्स हैं, शी इज अ सीनियर कांग्रेस वुमन फ्रॉम कैलिफोर्निया, ठीक है, 83 साल की हैं वो। डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की वो उस जनरेशन से उन्होंने ग्रो अप किया, अपनी पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस बढ़ाई। उनका मुझे फोन आया, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान में इमरान खान के साथ क्या हो रहा है। मैंने कहा जी कि मैं आपकी बात करवा सकता हूँ इमरान खान से। और ये 8 मई 2023 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, कि जब वो मैंने बात करवाई जूम पे।
खान साहब ने 15 मिनट के अंदर मैक्सिन वाटर्स को पूरा जो पिछले 2 साल के अंदर हुआ है ना, वो सब कुछ बता दिया, जिसमें इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां, उन पे कातिलाना हमले, पाकिस्तानियों खवातीन जो है उन पे तशद्दुद, उनको जेलों में बंद कर दिया, वो सब कुछ उन्होंने मैक्सिन को कहा कि मैक्सिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आप इसको इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें अपनी सोर्सेस से, ठीक है। अगले दिन 9 मई थी, 9 मई को इमरान खान अगवा हो गया। वो सारी दुनिया में वो जो उनकी जो अबडक्शन थी, वो सारी दुनिया में टीवी और जो न्यूज चैनल्स हैं, सारी सोशल मीडिया पे वो फैल गई। तो अब मैक्सिन ने एकदम क्या किया कि 70 बाईपार्टिजन, मतलब कि डेमोक्रेट और रिपब्लिकन्स को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि मैंने तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से अभी बात की है और ये अगले दिन अगवा हो गया, तो हमें ना एक लेटर, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर लिखना है टू सेक्रेटरी ब्लिंकन। तो पहला लेटर जो है ना एक्चुअली 16 मई 2023 को गया सेक्रेटरी ब्लिंकन को, ठीक है। अच्छा, अब मैं लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग वो वाला दिन है और आज का दिन है, हम लोग कह रहे हो पाकिस्तानी अमेरिकन, फर्क हमारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पाक पैक, फर्क। इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई एक बंदा है, ये पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, डिसेंट्रलाइज्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड है, लेकिन एक यूनाइटेड फोकस है कि जो पाकिस्तान में ये जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जमहूरियत की, जो रूल ऑफ लॉ का है ही नहीं, लॉ ऑफ द जंगल है पाकिस्तान के अंदर। और सबसे बड़ी बात कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, जिनको आपने 5 अगस्त से जेल में बंद किया हुआ है और उसको ना टीवी पे दिखा सकते हैं ना, और उसका कसूर क्या है कि वो फ्री फेयर इलेक्शंस और रूल ऑफ लॉ चाह रहा था। इसकी वजह से हम लोग मोबिलाइज हुए हैं बहुत तेजी से। और ये जो लेटर, अब लेटेस्ट लेटर, बहुत सारे लेटर्स हैं, ये एक और लेटर आया और मैं अभी कुछ घंटों के बाद एक और भी लेटर आने लगा। हाँ, तो वही, that brings me to my point, right, कि ये इतना बिग डील तो है या नहीं है, क्योंकि मैं काफी महीनों से मैंने अलग अलग लेटर्स देखे हैं। होता ये, ट्वीट्स होती हैं, कांग्रेसमैन फलाना ट्वीट करता है, वो ट्वीट जो है पीटीआई वाले रीट्वीट करते हैं, आप भी रीट्वीट करते हैं, मैं भी रीट्वीट करता हूँ। किसी पाकिस्तानी अखबार में, शायद इक्के दुक्के अखबार में, अगर कोई बहुत ही ज्यादा तगड़ी लैंग्वेज इस्तेमाल की हो उस कांग्रेसमैन ने, तो वो उसकी ट्वीट छप जाती है। फिर उसका लेटर जो है वो वॉशिंगटन जाता है, सेक्रेटरी ब्लिंकन पढ़ते हैं और फिर कुछ नहीं होता, एंड ऑफ स्टोरी। और ये फिर 3, 4, 5 हफ्ते बाद ये चीज रिंस एंड रिपीट होती है। लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है, जो पार्लियामान है इधर की, जो इधर की कांग्रेस है, इधर की सेनेट है, वो शायद जरूर 20, 25, 30, 40 लोगों से आप लोग इन टच हैं, वो जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने ये लेटर भी साइन कर दिया है। मगर मुझे ये नहीं समझ आ रही कि आप लोग मुनज़्ज़म तरीके से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाइट हाउस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, स्टेट डिपार्टमेंट, जो सबसे शायद इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है सब में, जो वजारत खारजा, क्योंकि वो पॉलिसी बनाता है, वो करेगा एक्सेप्ट, वो बयान देगा। आप लोगों ने कुछ लेटरबाजी के अलावा कुछ अचीव नहीं किया, तो ये फिर से क्यों ढंडोरा लोग पीट रहे हैं ट्विटर पे कि ओ जी लेटर आ गया, लेटर कर लेंगे। व्हाई नाउ? इट हैजंट मेड अ डिफरेंस इन द पास्ट, व्हाट्स सो डिफरेंट दिस टाइम? मेहनत करनी पड़ती है, रोज सर मारना पड़ता है, और ये लेकिन अगर आप करें तो आपकी जो स्टेट डिपार्टमेंट, आपने जिस तरह कहा, वो बेसिकली वो तो इज द गवर्नमेंट इन पावर, ठीक है ना। जो फॉरेन पॉलिसी और सारा कुछ है वो सेक्रेटरी ब्लिंकन करते हैं, उनके जो अदारे में है। उनको हमने पाकिस्तान के बारे में, मैं तो कह रहा हूँ वर्बेटम, डे बाय डे जो पाकिस्तान में हो रहा है ना, मैं उनको रोज देता हूँ, उनको सबको, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को रोज देता हूँ, बताता हूँ कि किस तरह के ये जो जनरल आसिम मुनीर, जनरल नदीम अंजुम, जनरल फैसल नसीर, जनरल जो इनके साथ जो लोग हैं, कि इन्होंने किस तरह की ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में इंगेज हुए हैं, क्योंकि ये सारी पॉलिसी उनसे आ रही है। ये ना समझें कि ये शहबाज शरीफ का ब्रेन चाइल्ड था, या ये प्राइम मिनिस्टर काकड़ का ब्रेन चाइल्ड था, या प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का। यू नो पाकिस्तान एज आई डू, कि ये सारा कुछ सुपर किंग जो है उससे सब कुछ बाहर आता है। तो इनको सारों को एक एक नाम बता के कि ये है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है, इनकी अगर यहाँ बैंक अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं, इनके रिश्तेदार हैं, सब कुछ इनको बता दिया, और एफबीआई और होमलैंड सिक्योरिटी को भी। राइट। तो अब जो मुझे समझ आ रही है मोटा मोटा वो ये है कि आप एडमिट करते हैं कि शायद
कुछ फर्क ना पड़े, मगर ये दिस इज अ लॉन्ग वॉर फॉर जस्टिस. और नहीं, ये मेरे लिए तो फर्क पड़ा ना. मेरा ब्रदर इन लॉ रिलीज हुआ, खतीजा शाह रिलीज हुई, मेरी सिस्टर रिलीज हुए, और अगर मेरे रिश्तेदारों को पाकिस्तान में ये हाथ लगाने की भी कोशिश करें ना, तो हमारे पास बहुत कुछ मवाज है. Right, but beyond the personal, when it comes to actual on the ground political change in Pakistan, उसके बारे में आपकी एक ट्वीट है, एक इंटरेस्टिंग, कुछ दिन पहले आपने ट्वीट की है, और ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगी क्योंकि इसमें आपने एक बड़ी मिस्टीरियस से बात की. आपने कहा कि ये 15 शबान थी मेरा ख्याल है, या शबान का दिन था. जी बिल्कुल, 15 शबान बड़ा रूहानी ताकत रखने वाला दिन है. और आपने कहा कि मैं 15 शबान पे बात कर रहा हूँ, मुझे सोर्सेज ने बताया है कि इसी साल में 2024 में ही इमरान खान वापस आएगा. ये अपनी बात, ये जो मेरी बात है, ये लिख के डाल दो. अच्छा, ओके. एक तो बहुत भाईजान बहुत सारी कंस्पिरेसीज चलती हैं, सो आई एम नॉट वन ऑफ दोज गाइज जो कंस्पिरेसीज पे शो करूं, मगर कोई पढ़ा लिखा आदमी जिसकी ठीक ठाक फॉलोइंग है, जिसे लोग सुनते हैं, जब वो कोई ऐसी बात करता है तो आई हैव टू आस्क, आपका मतलब क्या था, आपकी सोर्सेस कौन है, आपने किससे बात की, आपने पाकिस्तान में सोर्सेस से बात की या आपने इधर वाशिंगटन में सोर्सेस से बात की, और आपका मतलब क्या था, आप कहना क्या चाह रहे थे? तो वजाहत, सबसे पहले तो मैं तारीफ करता हूँ आपकी कि आप एक सहाफी के, जो कहते हैं ना, इट्स गुड टू टॉक टू अ जर्नलिस्ट, बिकॉज आप लोग वो जो स्पेड वर्क है वो करके, अपना रिसर्च करके आप इंटरव्यू करते हो. ये बिल्कुल मैंने ट्वीट, और मेरी ट्वीट वहां है उधर, जिस तरह आपने ये ट्वीट पढ़ी है, ये बिल्कुल है. नाउ सोर्सेज आपको पता है कि ना जर्नलिस्ट बताता है और ना मैं अपने बताऊंगा. ठीक है, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज, एक नहीं. और मैं इसकी लॉजिक आपको बता देता हूँ कि ये क्यों मैं कह रहा हूँ. देखिए, मैंने जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पावर में थे ना, मैंने इसी स्टेट डिपार्टमेंट को, इसी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार कहा, दोस्त है मेरे जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि यार 1-to-1 बाइडेन टू इमरान खान एक मीटिंग क्यों नहीं कर देते, क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर क्या है, देयर आर कंपीटिंग इंटरेस्ट्स इन पाकिस्तान. और लाइक जनरल बाजवा फॉर एग्जांपल, मैंने कहा तुम लोगों 76 साल से पाकिस्तान के साथ डील करते रहे हो विद द मिलिट्री, दिस इज अ डिफरेंट लीडर. इमरान खान एक फर्क लीडर है. अगर आप 1-to-1 मीटिंग करवाएंगे तो ये अफगानिस्तान का भी मेस भी वो इमरान खान सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा. ही इज अ पार्टनर फॉर पीस. ठीक है, वो हुआ नहीं, हो नहीं पाया. ठीक है ना. फास्ट फॉरवर्ड कर दें, जब मेरा ये किस्सा शुरू हुआ मेरी जाती जिंदगी का, तो उस दिन से आज रोज उनसे मेरा जो कांटेक्ट रहा है, मैंने ये फील किया कि within the Biden administration and in the State Department and also ये जो लिख रहे हैं खत सारे, एक फर्क सोच नजर आ रही है कि अच्छा, हम लोग तो अभी तक मिलिट्री के साथ ही डील करते रहे सारी जिंदगी, लेकिन ये क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी जो 8 फरवरी को इतने टिरनी के बावजूद भी, इतने अगवा होने और तशद्दुद होने के बावजूद भी, पूरा मुल्क, खवातीन, नौजवान, माजूर, बूढ़े, मेरी 80 साल वालदा, मेरे 86 साल के वालिद, सब ने जाके वोट दिया इमरान खान के कैंडिडेट को. तो ये जब इन्होंने 8 फरवरी को ये देखा होते हुए, इट्स अ बिग शिफ्ट. सारी दुनिया ने, ये आपके जो न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, वॉशिंगटन पोस्ट, बीबीसी, सब ने ये शिफ्ट को रिकॉग्नाइज किया. ठीक है, अब आगे आ जाए. इमरान खान को जो डील्स दे रहे हैं वो मान नहीं रहे, और वो बेसिकली क्या कह रहा है कि देखो, मैं गुलामी में नहीं रहना चाहता. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आजाद पाकिस्तान हो, यहाँ रूल ऑफ लॉ हो, फ्री फेयर इलेक्शंस हो. बाय द वे, इन लोगों की जो इंडिपेंडेंस, अमेरिका की जो इंडिपेंडेंस हुई है ना, अगर आप ब्रिटानिया से इंडिपेंडेंस थी ना, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने जंग लड़ी थी 1776 1781, अगर आप पढ़ें वो सारा, तो इन्होंने इन्हीं के साथ जंग लड़ी है. तो इनमें ऐसे लोग हैं जो बड़ा मोटिवेट होते हैं कि एक मुल्क की ऑर्गेनिक ये रेवोल्यूशन हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और अभी तक और रहे, अल्लाह करे, अमन, पुरअमन इनकलाब हो रहा है पाकिस्तान के अंदर. ठीक है, बैलेट बॉक्स के थ्रू इनकलाब हो रहा है. तो इधर लोग चेंज हुए हैं, अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड किंगडम में लोग चेंज हुए, और जगहों पे भी लोग चेंज हुए, मैं उनका नाम नहीं ले सकता. तो उन्होंने मुझे बताया कि द थिंकिंग हैज चेंज्ड. इंटरेस्टिंग.
یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے اس دن وہ جب میں نے ان کو کیا کیا, is this just your intuition? So no, this is logic, reason and hope. Logic, reason and hope. Dr. Salman Ahmed, I'm glad you still use the doctor moniker, کیونکہ آپ ہیں تو ہوں گے آپ جنونی, مگر ویسے آپ MBBS ہیں لاہور کے, یہ مجھے پتا ہے, یہ پکی رپورٹ ہے میرے پاس. اور کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے, کنگ ایڈورڈ سے, اس کنگ ایڈورڈ سے جدھر سے ہماری باجی فیل ہو گئی تھی. ڈاکٹر سلمان احمد, صوفی صاحب, thanks for coming on the show. And again, I'm hoping کہ یہ when all of this is over, جنون کی ایک کوئی ریونین علی کے ساتھ. نہیں تو میں جنون آ رہا ہے امریکہ, آپ ہمارے ساتھ آئے شوز پہ. Really? میں جنون ذہنی غلامی سے کاش ہوں ہم آزاد. Well, that's exciting. I hope you guys come to New York. Listen, we're going to be in North America in May. I'll give you the details. I hope we stay in touch, man. I want some backstage passes and stuff. You got it, bro. All right, chalo. Thanks. That was Salman Ahmed, formerly of Junoon, former UN Goodwill Ambassador in Pakistan, and of course Imran Khan ke ye saathi rahe hain, Imran Khan ke dost rahe hain, aur Imran Khan ke point man hai, for focal person hai for arts and culture, unke advisor hain. انہوں نے بتایا, ایک پرسنل حیثیت سے بتایا کہ کیا کر رہے ہیں پاکستانی ڈائسپرا, کیا کر رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, ڈی سینٹرلائز ہیں یہ کوششیں, آرگنائزڈ میں کہوں گا اس طریقے سے پاکستانی ڈائسپرا نہیں آرگنائز جس طریقے سے انڈینز یا اسرائیلیز آرگنائزڈ ہیں, مگر پھر بھی دس از اے انٹرسٹنگ ٹائم فار دا پاکستانی ڈائسپرا. دوسری طرف زلفی بخاری صاحب PTI کے اسپوکس پرسن بھی ہیں انٹرنیشنل میڈیا کے لیے, خان صاحب کے ایڈوائزر بھی ہیں, وہ بھی خان صاحب کے دوست ہیں, جیسے سلمان ہیں خان صاحب کے دوست, مگر وہ کہتے ہیں کہ یہ فار فیچڈ ہے. جب میں نے ان سے پوچھا 2 دن قبل اپنے ہی شو پہ کہ زلفی یہ خط جو ہے اس کا کیا ہوگا, لوگ بڑے ایکسائٹڈ ہیں امریکہ میں, پاکستانی امریکنز بہت ایکسائٹڈ ہیں, تو زلفی بخاری نے کہا کچھ نہیں ہوگا, فار فیچڈ ہے. Who is right, سلمان یا زلفی, یہ اب obviously واشنگٹن میں پتہ لگے گا. شیئر کریں, لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں, اپنا خیال رکھیں. I will be back with you very, very soon with the rest of the news. Take care. Pakistan, Zindabad.